न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखनऊ के इको गार्डन किसानों का 3 दिवसीय पड़ाव शुरू। केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे न किए तो होगी आर पार की लड़ाई। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जमा पहनाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखनऊ के इको पार्क में 3 दिवसीय पड़ाव का आयोजन किया गया, जिसमें रविवार को पहले दिन किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, अगर सरकार ने इसी तरह किसानों की अनदेखी की तो सरकार को किसान कभी माफ नहीं करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों से संगठित होकर आंदोलन करने का आह्वान किया। 3 दिन के पड़ाव की शुरुआत में पहले दिन किसान मजदूर संगठनों के अलावा आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया आदि कई संगठनों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ तमाम मजदूर संगठन के नेताओं ने भी मंच साझा करते हुए केंद्र सरकार पर श्रम कानून में बदलाव करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिन के पड़ाव में मोर्चा के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं ने केंद्र सरकार को किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान विरोधी बताते हुए पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बताया और कहा कि यह पहले भाजपा की सरकार है जो केंद्र में बैठकर देश को बेचने का काम कर रही है, जिसकी वजह से नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मजदूर ठेका मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं किसान अपनी उपज का दाम लेने के लिए भटक रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय पड़ाव की 10 सदस्य अध्यक्ष मंडल ने अध्यक्षता की, जबकि संयोजक मंडल के साथियों ने संचालन किया। यह अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा की राज्य संयोजक समिति के सदस्य मुकुट सिंह यादव, शशिकांत, विमल त्रिवेदी आदि प्रदेश के बड़े नेताओं ने भाग लिया। ये 3 दिवसीय किसानों का जो पड़ाव है क्यों रखा गया है? कौन सा ऐसा सवाल है जो अभी तक हल नहीं हुआ है? ये रागी जी जो 13 महीने का बॉर्डर पर धरना किया गया था, 13 महीने का, उसमें जब मोदी सरकार ने लिखित समझौता किया था, उस लिखित समझौते के बाद उन मांगों को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद और लिखित समझौते में एमएसपी और बिजली बिल वाले के जो कानून थे उन पर जो है शीघ्र विचार करके उन पर फैसला करके उनको एमएसपी बढ़ाना और बिजली बिल कानून को रद्द करना, ये सारी बातें तय की गई थी, लिखित में थी। और हुआ क्या, इतने दिनों के बाद 2 साल हो गए। कर क्या रही सरकार? एक तो ये कर रही कि उन कृषि कानूनों को जो वापस ले गए उनका एप्लीकेशन बैकडोर से दूसरे कानूनों की मार्फत से दूसरे तरीके से कर रही, और एमएसपी पर और उस पर बिजली बिल पर आप देख ही रहे हैं कि बिजली का बिल और बढ़ा दिया गया है, एमएसपी किसानों को नहीं दी गई है। तो लखनऊ में ही कार्यक्रम चल रहा है कि देश में और कहीं? पूरे देश की हर राजधानी पर के राजभवन के सामने ये कार्यक्रम आज चल रहा है। इस समय तक सूचनाएं आपके पास आ चुकी हैं, आप पत्रकार हो, कि दिल्ली में, कलकत्ता में, बंगलोर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये किसानों को धरना नहीं चल रहा है। अच्छा। साथ में यहाँ उत्तर प्रदेश में आप और देखिए, पूरे देश के अंदर एक और बात है कि अभी तक जो किसान अकेले लड़ रहा था, उसके साथ मजदूर वर्ग की जो ट्रेड यूनियन है वो भी साथ में आई है। जो मतलब आज मजदूर और किसान, मजदूर लड़ेगा किसानों के मुद्दों पर और किसान लड़ेगा मजदूरों के लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड बना रहे हैं। जिसका मतलब क्या है रागी जी? रागी जी मतलब ये है कि आप ट्रेड यूनियन ही नहीं बना सकते। ट्रेड यूनियन पूरे देश को गुलाम मजदूरों के कैदखाने में बदल दिया जाएगा, और कितनी भी मेहनत उनसे लेना चाहो, कितने भी घंटे काम करवाना चाहो, आप ये लोग किसान नहीं है, गांव का अभी काम करते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश के पड़ाव में शामिल हुए। इनका नाम हमारे भाई समझ लो तो हम पुत्तन कहते हैं, असली नाम इनका राम गोविंद है। काम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। कितना बिजली का बिल देना पड़ता है, तो एक साझेदार रूठ गया इस बात से कि हम तो बिल्कुल कोई न तो इस तरीके की सिंचाई देंगे, ना बिजली का बिल इतना देंगे। अच्छा जी, राज्य स्तर पर आपने जो है हाँ। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो आयोजन किए हैं 3 दिन के पड़ाव के, इससे क्या केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ेगा? पूरे देश में हो रहा, अकेले हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने बताया, देश की राजधानी पर राजभवन का घेराव पूरे देश की हर प्रांत की राजधानी में हो रहा है। सवाल ये प्रभाव पड़ना और न पड़ने की बात तो एक ऐसी बात है कि मोदी सरकार आंदोलनों को नज़रअंदाज कर रही है, नज़रअंदाज करके उनको जो है प्रभावहीन बना रही है आंदोलनों को।
तो उन पर प्रभाव पड़ने के लिए तो हमें इससे और कई गुनी ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी। लेकिन हम चेतावनी उन्हें दे रहे हैं, वो प्रभावित हो या ना हो, हम चेतावनी दे रहे हैं। आगामी 2024 का चुनाव भी है, उन्हें समझ में तो आएगा कि विरोध होता क्या है। जब जनता संयुक्त तरीके से देश की कदम से कदम मिलाकर उठती है, मजदूर, किसान, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, ये सब उठेगा, तो उसकी जो पैरों के नीचे से धूल जो उड़ेगी, उसके धूल के गुबार से जो आकाश में जो एक कोहरा छाएगा, उससे मोदी सरकार तो क्या, बड़े बड़ी जुल्मी सरकारें वो धराशायी हो जाती है।